इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेरे एक दोस्त के बारे में जो मेरे साथ 11th-12th में था, ऑफलाइन कोचिंग में था। और जो कि पूरे 11th और 12th में बिल्कुल ही अंडरडॉग बच्चा था, नॉट नोटिसेबल कि न पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, बट ही मेड द ग्रेटेस्ट कम बैक ऑफ हिज लाइफ मैन ऑफ जेई जितना मैंने देखा है। ठीक है, सो आई विल टेल यू व्हाट हाउ द स्टोरी गोज। तो उस बच्चे का नाम रख लेते हैं, अभी के लिए पंकिन रख लेते हैं। ठीक है, तो पंकिन जो है अभी IIT KGP में है। ठीक है, खड़गपुर में है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं स्टोरी 11 से। 11 में क्या होता है कि दिस गाय पंकिन जो होता है, वो पंकिन 11th में एडमिशन लेता है हरी कोचिंग में, ऑफलाइन आइलैंड में लेता है। ठीक है, एडमिशन लेता है, हमारे बैच में था, मेरे बैच में था। एंड ही बिकम्स अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, नॉट रियली गुड बट गुड। ठीक है, बढ़िया बात है। तो अभी क्या होता है, वो 11th की जब स्टार्टिंग होती है, और एक बात और है कि ये बंदा बिल्कुल ही रिच है भाई, बंदा बहुत रिच है। हाँ, कि मान लो कि उसके पास मतलब आईफोन है भाई, क्लास में आईफोन लाता था बंदा। ठीक है, बढ़िया बंदा था। ठीक है, तो नाउ व्हाट हैपेंस कि 11th में वो एडमिशन लेता है। एंड लाइक इन द वेरी स्टार्टिंग मंथ्स, फ्यू मंथ्स, वो बहुत ज़्यादा ही वो रहता है, बहुत ज़्यादा ही क्या बोलते हैं इसको, बहुत ज़्यादा मतलब अटेंडेंस नहीं लेता है वो, बहुत ज़्यादा मतलब नॉन सीरियस बच्चे की तरह रहता है। मतलब कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी किसी के लेक्चर, कभी किसी चैप्टर के लिए आ गया, कभी किसी चैप्टर के लिए नहीं आया। ठीक है, तो ऐसे ही चलता रहता है, पहले 1-2 महीने ऐसे ही चलता है। और फिर मतलब उसका भी मतलब मार्क्स यू कैन कंसिडर कि उसके भी मार्क्स 100-120 के बीच में आते थे जी मेंस के मॉक टेस्ट में। और एडवांस में तो एडवांस का मॉक टेस्ट देता ही था वो, या मॉक टेस्ट में भी समझ लो ही यूज टू नॉट कम टू मॉक टेस्ट ऑल्सो। ठीक है, तो फिर पता चला कि वाई मतलब उसने फिर बताया कि भैया मेरा मेरा तो प्लान है कि मैं बाहर जाके पढ़ूंगा भाई, मैं यहाँ नहीं पढ़ रहा, मैं इंडिया में नहीं पढ़ रहा। ठीक है, बढ़िया। मैंने पूछा एलएल में कहा है भाई तू, वो बोला ठीक है मेरे को बस करना था तो आ गए। ठीक है, वेरी गुड। नाउ व्हाट इट डज कि वो पूरी 11th ऐसे ही चलता है उसका, कभी आना कभी नहीं आना, ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ। ठीक है, ऑन एंड ऑफ चलता है। एंड देखो, ये 3 तरह के बच्चे हैं। एक बच्चे जिनको फ़र्क नहीं पड़ता जैसे, ठीक है बढ़िया बात है। दूसरे तरह के बच्चे जिनको फ़र्क पड़ता है, पढ़ते भी या नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब मिडिल में होते हैं वो। और एक बच्चे जो टॉपर होता है। ठीक है, तो ये बंदा ना ही टॉपर था ना ही नीचे था, सेकंड सेकंड लेवल पे मान सकते हो कि हाँ भैया कभी पढ़ता था कभी नहीं पढ़ता था। एंड ही यूज्ड टू स्कोर नॉट वेरी गुड मार्क्स और नॉट वेरी बैड मार्क्स, लाइक तो मान सकते हो उसका एवरेज वुड बी अराउंड 100 से 120 के बीच में। ठीक है, सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, हम लोग का जब 11th ख़त्म होता है तो 12th में हमारा बैच चेंज होता है। ठीक है, तो सम हाउ कि ये बंदा भी मेरे ही बैच में था। ठीक है, ठीक है, मतलब बहुत सारे बच्चे अलग हो गए थे हमारे एक बैच के, बट ही वॉज इन द सेम बैच एज माइन। ठीक है, तो अभी फिर अभी देखो 12th में इसका भी टिल करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब तो मान लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक 1-2 महीने चलता है, 1 महीने चलता है मैक्स, 1-1.5 महीने चलता है, 2.5 महीने चलता है, जो भी चलता है। ठीक है, तो उसके बाद जब करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है तो ही स्टार्ट्स मेकिंग कम बैक ब्रो, लिटरली व्हाट इट इज़ कि अभी देखो जो बंदा 11th में और 12th आदि में बिल्कुल भी नहीं, मतलब मान लो कि बिल्कुल भी डाउट काउंटर पे नहीं आता था, बिल्कुल कुछ नहीं करता था, बिल्कुल मतलब तुमको पढ़ते हुए नहीं दिखता था, नॉन सीरियस बच्चा था। तो वो क्या करता है, वो अभी वो हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, अभी सीरियस हो जाता है, अभी रेगुलर आने लगता है, बिल्कुल रेगुलर आने लगता है। ठीक है, और ये मैं बता रहा हूँ तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म हुआ उसके बाद से मान लो कि 12th पूरी बची है अभी। ठीक है, तो वो आने लगता है, शुरू करने लगता है, पढ़ाई करने लगता है। ठीक है, बढ़िया। क्लास में फिर ही आई यूज टू आंसर वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर देने लगता है, बढ़िया बात है। तो अब क्या होता है कि अभी वो टीचर के नोटिस में आने लगता है कि ये बढ़िया बंदा है। बट फिर हमारे मैथ्स के जो टीचर थे बहुत ही ज़्यादा IIT धनबाद से थे, तो बढ़िया बढ़िया टीचर थे, तो उनके नोटिस में वो बच्चा जाता है। वो बच्चे को बोल पूछते हैं भाई क्या क्या बदल गया भाई, क्या इतना मतलब क्लास में सारे के सारे उत्तर कैसे दे रहे हैं तो मतलब ही वॉज काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट गाय, तो वो मतलब नहीं बताता है। ठीक है, नहीं बताता है, चलो बढ़िया है। अभी अभी जब उनके मतलब मान लो कि हम लोग मिड 12th में आ गए हैं, जब हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ख़त्म हो गया है, तो अभी वो हर मॉक टेस्ट दे रहा है, हर हम मतलब हमारा ऑफलाइन मॉक टेस्ट होता था, हर ऑफलाइन मॉक टेस्ट दे रहा है। और ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी अगर होता था, मतलब ऑनलाइन तो कोई बच्चा देता नहीं था, लेकिन वो ऑनलाइन भी देता था। ठीक है, और वो टीचर के पास जाता था मैम मार्क्स दिखाने के लिए, भैया देखो हमारे मार्क्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, बढ़िया बात है। अभी तीनों जो हमारे मतलब 5 टीचर जो हमको पढ़ाते थे, तो सबके नोटिस में आ गया था वो बच्चा कि ये बच्चे बढ़िया बढ़िया कर रहा है। ठीक है, तो अभी
ट्वेल्थ के सिलेबस ख़त्म हो जाता है, सिलेबस ख़त्म हो जाता है, और मैं सिलेबस बताता हूँ तुमको कि उसके एंड तक उसका मतलब उसके एंड तक आते आते वो ऐसा बच्चा बन गया था कि हमारे क्लास का जो टॉपर था, मान लो उसका नाम भी पम्पकिन नंबर 2 रख देते हैं, हाँ, तो वो जो बच्चा था उससे वो किसी मॉक टेस्ट में उससे ज़्यादा मतलब कंप्लीट कर रहा था उस बच्चे से, ठीक है। तो मतलब बढ़िया बंदा बन गया था वो। और फिर मतलब ही वॉज वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ गाय, ना ही किसी से बात करता था, बस आता था बैठता था, पढ़ाई लिखा करो चले जाओ, ठीक है, बढ़िया बात है। तो ना व्हाट हैपेंस कि जब एंडिंग में जब आते हैं, तो एंडिंग में आते हैं तो हमको दो चॉइस मिली थी कि रिवीजन करना है, तो तुमको हम रैपिड रिवीजन कराएंगे या फिर तुमको हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो वो सोचता है कि भैया मतलब वो सोचता है, वो फिर रिवील करता है कि सर को कि भैया मैंने तो 11th पढ़ी नहीं है, ठीक है, तो मैं रैपिड रिवीजन कर लेता हूँ जिसमें से आप मेरे को थोड़ी भी समझा दोगे और क्वेश्चन भी करा दोगे बच्चे से। और सर बोलते हैं, अरे तो तू भाई अच्छा बच्चा है, तेरे को रैपिड रिवीजन को करना है तो क्वेश्चन वाले में जाते हो, तेरे को क्वेश्चन समझाएंगे वहाँ पे, यू विल बी एबल टू डू मोर एंड मोर क्वेश्चन। बट ही वॉज एडमेंट कि मेरे को नहीं भाई रैपिड रिवीजन में जाना है। तो मैं पूछता हूँ भाई क्यों जाना है तेरे को रैपिड रिवीजन में? तो बोलता है भाई 11th की ही नहीं, मैंने 11th पढ़ी नहीं है, मैंने मैकेनिक्स का पार्ट मेरा कुछ हुआ मतलब बढ़िया बंदा, ठीक है, तो मैकेनिक्स का पार्ट हुआ ही नहीं है मेरा, ठीक है। तो मैं सर बोलते हैं कि तू कर लेगा भाई, बट इसमें रैपिड डिवीजन में ना जाया, बट इसमें जा, क्वेश्चन वाले पार्ट में जा। सो नेक्स्ट 2 मंथ लाइक रिवीजन हमारा अक्टूबर से शुरू हुआ था, अक्टूबर टू नवंबर टू दिसंबर ही ही डिसअपियर्स, ही दोनों में से कुछ भी ज्वाइन नहीं करता, वो डिसअपियर हो जाता है बंदा, ठीक है। और फिर जनवरी में जब हमारे ऐसा मतलब जनवरी से जब दिसंबर से जनवरी तक हमारे रेगुलर मॉक टेस्ट होते हैं, अब 15 मॉक टेस्ट होते हैं रेगुलर बेसिस पे होते हैं, तो ही वॉज कंसिस्टेंटली स्कोरिंग अबव 200 मार्क्स, ठीक है। तो मतलब 11th और 12th में मतलब उसने 2 महीने में शायद 11th की पूरी वो कवर कर दिया था, पूरा सिलेबस कवर कर दिया, और उसने 200 प्लस मार्क्स हिट कर रहा था वो, ठीक है, बढ़िया है। तो एट द एंड ऑफ द डे उसकी मतलब देखो मैं तुमको बताता हूँ, 11th के स्टार्टिंग में ही वॉज द वन जो कि 100 भी स्कोर नहीं कर रहा था, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द ट्वेल्थ के एंड में जनवरी के लास्ट टेस्ट में मेरे को अभी भी याद है कि ही स्कोर 196 मार्क्स, ठीक है, ही स्कोर 196 मार्क्स। एंड इवेंचुअली मतलब जनवरी का जो अटेम्प्ट हुआ था तो उसके कितने 99 पॉइंट कुछ x% आए, एक्स आए थे, 99 पे आए थे उसके, ठीक है। सो व्हाट हैपन्स कि वो खुश था कि मैं 99 आ गया, अब नाउ आई विल, मेरे को मतलब उसको पहले से क्लियर था कि उसको बाहर जाना है, ठीक है। बट देन ही थिंक्स कि मतलब अभी 99 आ ही गए हैं जी मेंस में, देन आई विल ट्राई कि वो करते हैं हम एडवांस के लिए, वो करते हैं एडवांस के लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इट डज कि पढ़ाई करना शुरू करता है वो बच्चा, और उसके जी एडवांस में इवेंचुअली उसकी रैंक आती है 4000, ठीक है। अभी आई टी के जी पी में है, पता नहीं कौन से ब्रांच में है, बट आई टी के जी पी में है, ठीक है। सो नाउ दिस थिंग आई आस्क्ड हिम व्हाट चेंज्ड ब्रो, व्हाट चेंज्ड कि तू 11th में ना ही भैया कुछ ना कर रहा ज़िंदगी में, बट ये 12th में व्हाट चेंज्ड ब्रो, व्हाट चेंज्ड? सो दिस मैन आंसर्स डिसरिस्पेक्ट भाई, डिसरिस्पेक्ट। मतलब मतलब उसके पापा बहुत ज़्यादा मतलब वेल्दी थे, वेल्दी हैं अभी भी, मतलब होंगे शायद पता नहीं। तो वंस उसके घर वालों ने बोल दिया था उसको कि यू हैव गॉट एवरीथिंग इन सब तो मिल रहा है देखो, तो तेरे को क्या जरूरत है अभी आईटी करने का? तो उसका भाई क्या डिसरिस्पेक्ट से इतना वो हो गया कि ईगो के पास गई उसकी बात कि भैया अब तो करना ही है मेरे को, ठीक है, ऐसा हो गया उसके साथ। So that's the one thing which changed, which got him into 100 marks in J mains to IIT की मतलब 4000 रैंक इन जी एडवांस, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ अंडरडॉग चिल्ड्रन, पम्पकिन की स्टोरी थी भाई ये, ठीक है। चलो।